हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल मॉडल क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बीच आइसोमेरिज्म का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर #02, जिसमें हम आपको फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता चुके हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है, टाइप्स ऑफ आइसोमर क्या है, फिर आपको बताया चेन आइसोमर बताए, पोजिशनल आइसोमर बताए। पोजिशनल आइसोमर में 2 क्वेश्चन दिख के हम आपको पिछले लेक्चर की बात किए थे लास्ट आपका। फिर आज आपका सेकेंड वीडियो इसको लेकर आए हैं, जिसमें आपको बात करेंगे आगे की टॉपिक पोजिशनल आइसोमर तक किए थे, आगे की टॉपिक फंक्शनल आइसोमर में। तो चलिए आज के वीडियो बिना समय लिए हुए आपको स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। क्योंकि इस वीडियो से जेई और नीट का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। जहां तक कंटेंट है जेई और नीट का, वहां तक हम आपको लेकर चलेंगे। जो कोटा में बेस्ट फैकल्टी जहां तक आपको लेकर जाता है, उससे हम आपको अवगत करवाएंगे कि वो कहाँ तक आपको इस कंटेंट को ले जाता है। जो छोटे छोटे गांव कस्बे या आपको शहर में रहने वाले कुछ लोग जो कोटा ना जा सकते हैं पैसे की कमी से, या किसी कारणवश कोटा ना जा सकते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो है। आप वीडियो को देखना ना भूलें और आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगा। कोटा और पटना जो भी जहाँ भी आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जैसे एलन है, कैरियर पॉइंट है, जो भी इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के कंटेंट से हम आपको मिलाएंगे कि उसका कंटेंट क्या रहता है और मेरा कंटेंट क्या है। दोनों कंटेंट को कंपेयर कीजिए, बेस्ट कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करेंगे, बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका फंक्शनल आइसोमर। बात होता है फंक्शनल आइसोमर क्या है। तो फंक्शनल आइसोमर में होता है क्या है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज कर जाता है। फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप ही क्या होगा, चेंज कर जाएगा। यानी वैसा आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यानी द आइसोमर व्हिच अराइजेस ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, यानी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे आपको, फंक्शनल आइसोमर। यानी फंक्शनल आइसोमर कह सकते हैं कि द आइसोमर व्हिच अराइजेस ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड। यानी आपको कोई कंपाउंड रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 मान लीजिए कंपाउंड है, 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलाइए, अगर सेम मिलता है तो आपको क्या है, आपको फंक्शनल आइसोमर है। जिससे हम सिंपल एक बात कहा जाए, सिंपल एक बात कहे कि एक आपका लड़का है, एक आपका लड़की है, दोनों का फेस एक तरह से आपको दिखता है, दोनों का फेस एक तरह दिखता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सोचिए उसी तरह की यहाँ पे बात है फंक्शनल आइसोमर, किसका प्रॉपर्टी अलग है। फंक्शनल ग्रुप आप तो जानते हैं कि किसी भी कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगता है तो उसके प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो चेंज करता है। उसी तरह से एक का प्रॉपर्टी कुछ और होगा, दूसरे का प्रॉपर्टी कुछ और होगा, और आईपिक नेम भी दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा फंक्शनल आइसोमर चेंज करता है। आज बात ये करेंगे और आज के लेक्चर यहीं पर हम खत्म भी करेंगे। नेक्स्ट आपको पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको हम देंगे जो आपको हर जगह मिलता है, आपको कोटा वगैरह मिलता है। तो यही हम कंटेंट देने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको कौन कौन सा फंक्शनल आइसोमर चेंज करेगा, फंक्शनल आइसोमर चेंज करेगा, इसी की हम बात करते हैं। तो देखिए चेंज करने वाला जो फंक्शनल आइसोमर है वो आपको एल्कोहल बदलता है ईथर में। एल्कोहल को हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं, तो एल्कोहल को हम लोग OH ग्रुप बोलते हैं। एल्कोहल क्या होता है, OH, ROH, ये आपका एल्कोहल है। और ये एल्कोहल बदलेगा किसमें, ईथर में। तो ईथर होता है ROR को ईथर बोलते हैं, सिंपल। ये जो है ग्रुप ईथर होता है O, और दोनों तरफ ईथर के बीच में क्या लगा होता है, RR होता है। फिर एल्डिहाइड की अगर बात करते हैं तो एल्डिहाइड बदलता है कीटोन में। सब लोग जानते हैं, जनरल एनसीईआरटी भी मेंशन करता है कि एल्डिहाइड बदलता है कीटोन में, लेकिन कीटोन के अलावा वो अनसैचुरेटेड एल्कोहल में भी बदलता है, अनसैचुरेटेड ईथर में भी बदलता है, और वो साइक्लिक ईथर में भी बदलता है। कौन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड याद रखिए कि एल्डिहाइड बदलता है कीटोन में भी, अनसैचुरेटेड अल्कोहल में, अनसैचुरेटेड ईथर में, और
साइक्लिक ईथर में। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम बात करते हैं जनरल फार्मूला क्या होता है, बहुत बार ऐसा आपको मिलेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होगा, ये जनरल फार्मूला। तो एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फार्मूला CnH2n+O। हम एक कंपाउंड का आपका एग्जांपल लेकर बताएंगे, जरा वीडियो में बने हुए रहिएगा, आगे तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम एक कंपाउंड का हम आपको एग्जांपल लेकर बताएंगे, एक कंपाउंड का। देखिए दूसरा है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बदलता है ईस्टर में, उसके बाद बदलता है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में या फिर हाइड्रोक्सी कीटोन में। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड के साथ क्या रहेगा OH, और हाइड्रोक्सी कीटोन कहने का मतलब कीटोन के साथ क्या रहेगा OH। और अनसैचुरेटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल में भी दोस्तों, अनसैचुरेटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल में। फिर एमाइड आप लोग जानते हैं, एमाइड क्या बोलते हैं, RCONH2 को क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। RCONH2 को क्या कहते हैं, एमाइड। एमाइड अपने आप में बदलता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और फिर ये नाइट्रोसो कंपाउंड में और ऑक्सिन में, नाइट्रोसो कंपाउंड में भी और ऑक्सिन में। बताएंगे नाइट्रोसो कंपाउंड क्या होता है, ऑक्सिन क्या होता है, सब की बात आज करेंगे हम लोग। फिर इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1NO होता है। अगला जो है साइनाइड, जानते हैं साइनाइड को Cn बोलते हैं, और ये बदलेगा आइसोसाइनाइड NC में, ये बदलेगा आइसोसाइनाइड NC में। चलिए नेक्स्ट आपको करते हैं कि नेक्स्ट कौन बदलता है। तो नेक्स्ट जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो है एमीन अपने आप में इंटरचेंजिंग होता है। क्योंकि एमीन क्या होता है, तो एमीन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया का क्या है, डेरिवेटिव है, और ये बदलता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, एमीन अपने आप में बदलता है। सेकेंड नाइट्रो, अगला क्या है नाइट्रो। नाइट्रो जो है, नाइट्रो और नाइट्रेट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, देख लीजिए यही है, लेकिन क्या चेंजिंग होता है ये हम आपको दिखाते हैं आगे। एल्केन बदलेगा, एल्कीन बदलता है साइक्लो एल्केन में। एल्कीन जानते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो एल्कीन बदलता है साइक्लो एल्केन में, या यहां पर से कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड भी कह सकते हैं। अनसैचुरेटेड एल्कीन जो है बदलता है साइक्लो एल्केन में, यानी सैचुरेटेड एल्केन में सैचुरेटेड साइक्लो एल्केन कह सकता है। एल्कीन जो है, एल्कीन बदलता है एल्काडाइन में। अब एल्काडाइन क्या है, तो एल्काडाइन बोलते हैं कि एल्केन के, एल्काडाइन कहते हैं किसको, तो आपको कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके में 2 को डबल बॉन्ड, एल्काडाइन मतलब डबल बॉन्ड कितना जगह रहेगा, 2 जगह रहेगा। डाइन कहने का मतलब डबल बॉन्ड 2 जगह रहेगा। ये फिर साइक्लो एल्केन में भी चेंज होगा, ये फिर 22 साइक्लो में चेंज होगा, 22 साइक्लो में भी चेंज होगा, 22 साइक्लो एल्केन में भी चेंज होगा। फिर ये जो है इसका जनरल फार्मूला ये है, जनरल फार्मूला है CnH2n-2, ये है आपका एलिफेटिक, ये जो आपका है जो है ये आपका है एलिफेटिक। एलिफेटिक जो है वो बदलता है एरोमेटिक। चलिए हम एक एक करके सभी का एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कैसे किस में बदलता है और उसका क्या एग्जाम्पल है। सभी कोई देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। जेई में बहुत ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, नीट में बहुत ऐसा क्वेश्चन आते रहता है जिसमें आपको क्वेश्चन मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा और पहचानने के लिए कहेगा कौन आपको एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन ईथर है, ये सब पहचानने के लिए देगा। तो कैसे पहचानिएगा, क्या टेक्निक होगा निकालने के लिए, ये सब आपको आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो ये है आपका सबसे पहला जो था, सबसे फर्स्ट क्या था कि एल्कोहल बदलता था किसमें, एल्कोहल बदलता था किसमें, ईथर में। एल्कोहल बदल रहा था ईथर में। अब भाई एल्कोहल क्या है, तो एल्कोहल को OH बोलते हैं और ईथर को OR बोलते हैं, यही है ना। एल्कोहल को OH बोलते हैं और ईथर को क्या बोलते हैं, OR बोलते हैं। अब आगे की बात करते हैं, तो इसका एल्कोहल जो ईथर में बदलेगा उसमें एल्कोहल का सबसे कम जो कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको जो है 2 से स्टार्ट होगा। एल्कोहल ईथर में बदलने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 होना चाहिए। जैसे ये आपका इसका एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो ये जो एल्कोहल है CH3
CH2OH है। इस एल्कोहल का नाम आप लोग जानते हैं कि इसका नाम क्या है, इथेनॉल। इसका नाम क्या है, इथेनॉल। और ये बदलता है आपको है CH3OCH3 में, जिसका नाम आपका है मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है, ये आपको आगे हम आपको डील करते हैं। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। देखिए कार्बन 1 2 कार्बन, फिर आपको जो है हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 गो। यहाँ देखिए कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 3 3 6, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन आपका 1 है। अब देखिए ये जो वैलिड कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो वैलिड हो रहा है इसका जनरल फार्मूला जो वैलिड हो रहा है ये हो रहा है CnH2n+2O। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, CnH2n+2O। देखिए 2 2 दूनी 4 2 6, यानी 2n+2, 2 2 दूनी 4 और 2 क्या है 6, तो C 2 को क्या है n मान लिए और 2n+2 हो रहा है, तो 2n+ क्या है 2 है। अब देखिए इसमें जो आपका है ये जो है, ये आपका जो इसका फार्मूला है ये आपका एल्केन के फार्मूला है। ये आपका किसका फार्मूला है, एल्केन का। और ये एक क्या है, ऑक्सीजन। यानी एल्केन प्लस एक ऑक्सीजन रहेगा तो समझ जाइए ये एल्कोहल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ईथर हो सकता है। एल्कोहल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ईथर हो सकता है। यही आपका बात है। ध्यान से देखिए, हम क्या बोले कि एल्केन हो, एक ऑक्सीजन हो तो अल्कोहल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ईथर हो सकता है। जैसे हम आपको प्रूफ कर भी दिए इसको, कैसे से टेक्निक से, एक एग्जांपल से लेके दिखा दिए। अगला जो है, अगला आपका था कि अगला आपका जो है वो आपका कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला जो है आपका है कार्बोक्सिलिक ही था ना, जरा देखते हैं बैक करके देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक ही ना बताए थे, एल्डिहाइड था, सॉरी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। अगला सेकंड आपका जो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है मेनली जो बदलता है, एल्डिहाइड की मेनली अगर बात किया जाए तो मेनली ये कन्वर्ट होता है ईथर में। लेकिन जरा भैया सोच लो कि ईथर के साथ, सॉरी एल्डिहाइड बदलता है कीटोन में, एल्डिहाइड बदलता है कीटोन में, और ये कीटोन के साथ, एल्डिहाइड जो है कीटोन के साथ ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल में बदलता है। ये जो है कीटोन के साथ अनसैचुरेटेड एल्कोहल में, और फिर ये जो है अनसैचुरेटेड आपका सैचुरेटेड ईथर में, और फिर आपका जो है अनसैचुरेटेड किस में, अनसैचुरेटेड अल्कोहल ईथर हो गया, साइक्लिक ईथर में। तो ये इसमें आपका चेंज होता है। अब जरा देखिए कैसे होता है, क्या होता है। तो यहां पर एल्डिहाइड का जो मिनिमम कार्बन होना चाहिए, अगर एल्डिहाइड का मिनिमम कार्बन 3 ना होगा तब तक ये नहीं बदलेगा, क्योंकि आपको कीटोन स्टार्ट कितना कार्बन से होता है, 3 कार्बन से। इसलिए भैया याद रखिएगा कि एल्डिहाइड जो है आपको जो रहेगा कम से कम 3 कार्बन का एल्डिहाइड रहेगा, तभी वो किस में बदलता है, कीटोन बदलता है। जरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की ओर अगर रुख मोड़ते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CH2CHO, एक एल्डिहाइड लीजिए, 3 कार्बन का एल्डिहाइड एक आपको हम लीजिए। जरा ये चेंज करेगा तो ये इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है CH3 में। अब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मिलाते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलाते हैं तो C3H6O है, C3H6 क्या है, O है। अब देखिए C3H6O को हम लोग जरा 3 गुना अच्छा है ना, तो CnH2n लिख सकते हैं, C3H6 है, CnH 3 दूना 6, तो दुगुना 3 दूना 6 यानी क्या दुगुना, 3 दूना 6 यानी क्या दुगुना।
अब दुगना प्लस एक ऑक्सीजन, दुगना प्लस एक ऑक्सीजन। जानिए कि इस CnH2n किसका फॉर्मूला है, ये एल्कीन का है। ये किसका फॉर्मूला है, एल्कीन का। यानी एक एल्कीन प्लस ऑक्सीजन हो, यानी एक एल्कीन प्लस क्या हो, ऑक्सीजन हो। तो समझ जाइए कि एक आपका एल्कीन हो और एक क्या हो, उसमें ऑक्सीजन। तो समझिए एल्कीन प्लस ऑक्सीजन रहेगा तो एल्डिहाइड हो सकता है, या जनरली वो क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है, या उसके छोड़ करके कौन कौन ग्रुप और हो सकता है। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो सकता है, अनसैचुरेटेड ईथर हो सकता है, या फिर साइक्लिक ईथर होता है। देख लेते हैं कि इससे क्या और बन सकता है। तो देखिए इससे एक कंपाउंड और बनाकर दिखाते हैं जो आपको क्या है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल का है। देखिए अनसैचुरेटेड अल्कोहल का एक आपको बना दिखाते हैं। तो अनसैचुरेटेड कहने का मतलब क्या है कि उसके बीच क्या आना चाहिए, आपको अनसैचुरेटेड एल्कीन आना चाहिए, फिर CH2 क्या लिख देंगे, OH। ये आपका क्या होगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गया। देख लीजिए, मिला लीजिए जनरल फॉर्मूला, कार्बन एक दो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन हाइड्रोजन, दो तीन, तो 5 एक 6, ऑक्सीजन एक, है ना। इसका नाम क्या है, ये जो है अनसैचुरेटेड एल्कोहल है। अनसैचुरेटेड क्या है, एल्कोहल है। फिर आपको आगे देखते हैं, ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल, यानी ये इसमें भी बदल सकता है, किसमें, CH3 लिखिए जरा सा, बढ़िया आएगा। अनसैचुरेटेड किसमें बदलना है हमको, ईथर में। देखिए जब अनसैचुरेटेड ईथर में बदलना है तो यहां देखिए CH2 डबल बॉन्ड C, यहां आपका H, ये आपका O और ये आपका CH3। देख लीजिए अनसैचुरेटेड ईथर यही है। देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, हाइड्रोजन 3, 2 1 3 और 3 कितना 6 और एक ऑक्सीजन। यानी ये क्या है, अनसैचुरेटेड ईथर है। यानी आप लोग देख लिए कि एल्डिहाइड कीटोन में बदला, अनसैचुरेटेड ईथर में बदला, साइक्लिक ईथर में बदला। यहां पर भी देखिए अनसैचुरेटेड अल्कोहल में बदला, अनसैचुरेटेड ईथर में बदला। और ये किस में बदल सकता है, तो ये साइक्लिक ईथर में बदल सकता है। यानी आपको कार्बन कितना है, 3 गो, 3 कार्बन, यानी CH2 और ये आपका एक O, और ये देखिए इसका नाम है साइक्लिक ईथर है। यही आपका भैया रहा साइक्लिक ईथर, यही आपको क्या है, साइक्लिक ईथर। यानी एल्डिहाइड कीटोन में बदलता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल में बदलता है, अनसैचुरेटेड ईथर में बदलता है और साइक्लिक ईथर में बदलता है। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मिला लीजिए, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम मिलेगा। यानी आपको जो बदल गया कि एल्डिहाइड में, कीटोन में, एक का करके अगर नंबरिंग दे दें, अगर एक का करके नंबरिंग दे दें, तो ये आपका एल्डिहाइड था। फर्स्ट बदला किसमें, कीटोन में, सेकंड बदला किसमें, अनसैचुरेटेड अल्कोहल में, थर्ड बदला किसको, अनसैचुरेटेड ईथर में, फोर्थ बदला किसमें, साइक्लिक ईथर में। यानी 4 तरह का कंपाउंड ये बदल गया। एक एल्डिहाइड आपको 4 तरह का आपको आइसोमर शो कर सकता है, चाहे एल्डिहाइड कीटोन बना सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना सकता है, अनसैचुरेटेड ईथर बना सकता है, या फिर क्या बना सकता है, साइक्लिक ईथर बनाता है। चलिए आपको नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला क्या है। तो अगला आपको है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला जो था आपको, अगला आपका थर्ड जो है आपका, थर्ड अगर बोलते हैं तो थर्ड आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो चेंज करता है मेनली वो ईस्टर में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, ईस्टर में। कार्बोक्सिलिक एसिड बदलता है ईस्टर में। फिर आपको ये बदलता है ईस्टर में, मेनली ईस्टर में बदलता है। फिर आपको आगे जो है ईस्टर के साथ जो है ये आपको हाइड्रोक्सी, आपको ये जो है ईस्टर के बाद हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में। फिर आपको हाइड्रोक्सी कीटोन में, हाइड्रोक्सी क्या हो जाता है जी, कीटोन में। और फिर आपको अनसैचुरेटेड डाइहाइड्रिक
एल्कोहल में इसमें ये क्या होता है, चेंज होता है। समझ रहे ना, बिल्कुल वर्णन हो रहे हैं नहीं। चलिए आहा, चलिए बदलते हैं, क्या बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण एसिड और सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग। जरा देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल COOH, ये होता है ना COOH, इसी को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मिनिमम कितना सा स्टार्ट हो सकता है, स्टर कितना कार्बन से, कम से कम स्टर कितना कार्बन था, 2 कार्बन से स्टर भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन स्टर तो 2 कार्बन से हो जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड तो हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, लेकिन कीटोन आपको 2 कार्बन में फॉर्मेशन नहीं होता है। कीटोन कम से कम कितना कार्बन में, 3 कार्बन। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को मिनिमम कितना कार्बन लेना होगा, 3 कार्बन लेना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर चलते हैं तो सबसे पहले CH3 CH2 COOH, यानी आप देख रहे हैं ये कौन सा एसिड, 1 2 3 प्रोपानोइक एसिड। ये बदलता है आपको इस तरह का स्टर में CH3 CH, ये आपका ये O ये क्या है CH3, ये है ना CH3 CH2 COOH CH3 C डबल बॉन्ड OOCH, इसमें देख रहे हैं ना। अब देखिए इसका जनरल फार्मूला में आएगा, जनरल फार्मूला कितना, 1 2 3 कार्बन यहाँ C3H। अब देखो H कितना है, H कितना है, 3 2 5 1 6 है। और फिर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। यानी क्या, देखो यानी ये देख रहे हो, देखो क्या है, CN H2N प्लस O2, देखो है, यही फार्मूला ना है, यही जनरल फार्मूला होगा। सभी एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फार्मूला यही होगा, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका जनरल फार्मूला यही होगा। आप देखिए कि ये आपका कार्बोक्सिलिक पूछ देता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक, या स्टर या हाइड्रोक्सिल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी कीटोन मॉलिक्यूलर फार्मूला एक देगा। आप टेंशन में मत आइए, चेक कीजिए कि CnH2n प्लस O2 कहां है। वो सब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, या स्टर हो सकता है, हाइड्रोक्सिल्डिहाइड हो सकता है, हाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है, अनसैचुरेटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आए तो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम करवाते हैं कुछ देर में, जैसे देखो ये जो है आपका है, ये देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन, यानी एल्कीन प्लस अब कितना आ गया, 2 ऑक्सीजन। एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन हो तो समझ जाइए वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, यानी ऐसे लिखो ना RCOOH हो सकता है, या फिर RC डबल बॉन्ड OR हो सकता है, यानी ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर क्या है, ईथर है। अब देखिए यहां पर से नेक्स्ट आपको चलते हैं, तो यह हाइड्रोक्सिल्डिहाइड भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है। तो देख लेते हैं, 3 कार्बन है ना, तो देखते हैं क्या था, C3H6O2 था ना। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो लिख सकते हैं सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O CH2OH, ये देखिए है हाइड्रोक्सी कीटोन, ये देखिए हाइड्रोक्सी कीटोन है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH ये OH और ये COH CHO, ये क्या है हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये क्या है हाइड्रोक्सी कीटोन है, क्या है हाइड्रोक्सी कीटोन। जरा इसका आईपेक नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ये होगा ना 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। फिर आपको एक और बताए आपका ये हाइड्रोक्सिल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी कीटोन और अनसैचुरेटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल।
अनसेचुरेटेड डाइहाइड्रिक यानी CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ OH और फिर यहाँ CH2OH। देखो ये अनसेचुरेटेड भी है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी अल्कोहल की मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलाइए 1 2 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन 2 2 4 5 6, ये भी एक हाइड्रोजन है OH है ना। अनसेचुरेटेड डाइहाइड्रिक, अनसेचुरेटेड डाइहाइड्रिक एल्कोहल, यही है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे क्या करते हैं। तो आगे जो है आपका एक बोले कि एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर ईस्टर। ऑप्शन नंबर ए C5H11O2, ऑप्शन नंबर बी C4H9O2, ऑप्शन नंबर सी C5H10O2, ऑप्शन नंबर डी भैया डी क्या है, नन कर लीजिए इसको जरा, इतना ही शॉर्ट है। तो देखिए ये एल्कीन प्लस ऑक्सीजन है, 5 में 10 है 11 नहीं है, फिर 4 में 8 है 11 नहीं है। अब देखो 5 में 10 यानी CnH2n प्लस क्या है O2 है, यानी ये क्या होगा ईस्टर होगा, ये क्या होगा ईस्टर होगा, ये क्या होगा ईस्टर होगा, ये क्या होगा ईस्टर होगा। बना के दिखा दे। कार्बन कितना 5, कार्बन आपको 5 है, तो 5 भैया ईस्टर में 5 कार्बन का ईस्टर, यही आपका ईस्टर तैयार। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, देखो कार्बन 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10 ऑक्सीजन 1 और 1 क्लियर। नेक्स्ट चले आगे चलते हैं। आगे आपका जो है आगे आपका था क्या देख लीजिए। आगे आपका है यहाँ पे आगे आपका है कार्बोक्सिलिक एमाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रोसो कंपाउंड और ऑक्सिन में आपको एमाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और नाइट्रोसो कंपाउंड में, यही ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका एमाइड जो है अपने आप बदलता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और फिर नाइट्रोसो कंपाउंड और फिर किसमें ऑक्सिन में। तो जरा देखिए अब बात उठता है ऑक्सिन, अब जरा बात उठता है क्या है एमाइड कहते किसको है, तो एमाइड CONH2 को एमाइड कहते हैं। नाइट्रोसो कंपाउंड क्या होगा, तो जिसमें NO होगा वो नाइट्रोसो कंपाउंड कहलाएगा, जिसमें NO होगा वो क्या कहलाएगा नाइट्रोसो। और ऑक्सिन क्या है देखते। तो पहले एमाइड को बदलिए। एमाइड एक जनरल कम से कम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड है, तो 3 कार्बन का लेना होगा। कितना कार्बन 3, तो CH3 CH2 NH CO NH2। जरा देखते हैं इसको चेंज करते हैं, तो चेंज करते हैं तो आपको आगे जो मिलता है ये है 1 डिग्री एमाइड, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमाइड। फिर आपको जो है आगे अगर खींचेगा तो CH3 CO, यहाँ पर NH लगाइए और यहाँ इसको CH3 कीजिए, ये हो गया आपका 2 डिग्री एमाइड। फिर अपने आप ये CH3 फिर CO
सॉरी ये नहीं, HCOONCH3 और ये रहा CH3, ये आपका रहा 3 डिग्री एमाइड। अब देखिए तीनों चेंज हो गया, तीनों आपस में क्या हो गया, चेंज हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड में। अब नाइट्रोसो कंपाउंड कैसे बनेगा, तो नाइट्रोसो कंपाउंड और ऑक्सिन, सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिन क्या है, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिन क्या है। ऑक्सिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सिन बहुत बार यूज होगा, ऑक्सिन याद रखिएगा, ऑक्सिन को बहुत बार यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सिन। ऑक्सिन कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, किस जगह पे आपको कार्य करता है, इसमें क्या क्या फंक्शन है ऑक्सिन का, तो ऑक्सिन कैसे पहले बनता है, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन प्रिपरेशन। तो कहेगा कि व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड ट्रीटेड विथ, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। ये कार्बोनाइल को ट्रीट करवा दीजिए हाइड्रोक्साइल एमिन से, H2NOH, अगला नाम है आपको, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइल एमिन, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइल एमिन, हाइड्रोक्साइल एमिन। इसको से अगर ट्रीट करवाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाता है, H2O निकल जाता है आपका H2O, बनता क्या है, तो C डबल बॉन्ड NOH, और इसी का नाम क्या है, ऑक्सिन। इसी का नाम क्या है भैया, ऑक्सिन, इसी का नाम क्या है, ऑक्सिन, ऑक्सिन, ऑक्सिन। ठीक है, देखते हैं आगे, ऑक्सिन क्या बोल रहा है सर, ऑक्सिन, ऑक्सिन, जिम जिम नॉट फॉर जिम, ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन कैसे, अब हम लोग को ये कंपाउंड था यही ना, ये आपका 3 कार्बन का कंपाउंड था एमाइड, देखिए यही है ना, देखिए चलते हैं, ये आपका CH3 CH2 कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। तो देखिए 3 कार्बन का है, तो हम लोग बनाना है आपका है ऑक्सिन, और ऑक्सिन इसी को कहते हैं, ये ऑक्सिन है, ये CH3 लिख लीजिए और ये CH3 लिख लीजिए। आप देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका नहीं लिखे, लिख लेते हैं। कार्बन कितना है, कार्बन आपको कितना है, C3H 3 3 6 क्या है, 7 है, फिर आपका एक N है और एक O है, देखो सब में देखो, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देख लो। अर्थ ये ही चीज ऑक्सिन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिन। अब देखिए इसके बाद जो है आपको क्या बनाना है, तो नाइट्रोसो। नाइट्रोसो कैसे बनेगा, तो नाइट्रोसो देखिए, नाइट्रोसो के लिए CH3 CH2 CH2 N डबल बॉन्ड, देखो ये नाइट्रोसो, देखिए यहाँ पर भी देखिए कार्बन 1 2 3 का हाइड्रोजन 2 2 4 3 2 5 2 7, इसको नाइट्रोसो बोलते हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड, यही आपका है। चलिए आज के लिए यही तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।